57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था मोदी की गारंटी के तहत। जिनकी नौकरी लग गई है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, जिनको नौकरी देने का वादा किया है वो नोटिफिकेशन के लिए भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कोंदा है। युक्तियुक्तकरण के तहत 25,000 पदों को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। यहाँ आते हैं राज्यपाल महोदय जी के पास तो यहाँ भी रोना मचा है, वो भी दबे हुए हैं सरकार से। ऐसे ही संवैधानिक तंत्र विफल है। नहीं सुन रही है भैया, तभी तो यहाँ हम लोग लटके पड़े हैं। सरकार नहीं सुन रही है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। त्रस्त आ गए हम। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी बोलते हैं कि हम 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्तीय प्रावधान रखा गया है, तो 20,000 भर्ती कहा गया। एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देता। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, बस वही चल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में। इस सरकार में कुछ संवैधानिक चीजें बच गई है कि नहीं? राज्यपाल महोदय ने बड़े कम शब्दों में कहा कि मैं भी सरकार का ही आदमी हूँ, मैं भी आपकी नहीं सुनूंगा। वो हमसे मिलने तक नहीं आए, उनका एक नुमाइंदा आके ज्ञापन लेके चला गया, बस इतनी सी बात हुई। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खबर को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की खबर है शिक्षक भर्ती को लेकर के। अभी जो सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ में, जब चुनाव था 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले जब चुनाव था, तो उसके द्वारा उन सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि जब उनकी सरकार आएगी तब मोदी की गारंटी के तहत 57,000 शिक्षक भर्ती किया जाएगा। अब इसे लेकर के अभी जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं जो डीएड बीएड पास करके निकल चुके हैं और जो डीएड बीएड कर रहे हैं इस आश में कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वैकेंसी लाएगी, क्योंकि 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था मोदी की गारंटी के तहत। अब लगातार जो अभ्यर्थी हैं जो पढ़ के पास आउट होकर निकल चुके हैं वो दर दर भटक रहे हैं। कभी वो इस नेता के पास जा रहे हैं, कभी वो उस नेता के पास जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री की कमी थी, अब शिक्षा मंत्री भी बन चुके हैं। शिक्षा मंत्री से भी मिल लिया गया। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं वो शिक्षा मंत्री से जाकर मिले कि कब आएगी शिक्षक भर्ती। अब उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और लगातार वे अलग अलग छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से रायपुर पहुंच रहे हैं। हम राज्यपाल महोदय जी से मिलने आए थे कि जो सरकार ने वादा किया है संवैधानिक तरीके से वो पूरा करे, अपने दायित्व को निभाए। लेकिन ना तो सरकार दायित्व निभा रही है, जबकि यहाँ आकर के देखें तो हम एक रील में देखते हैं कि कोई अमित बघेल जी हैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से, वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री तो कोंदा है वाला कहानी यहाँ भी हमें देखने को मिला। हमें एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देता। लेकिन जब युवा उनसे राज्य के कोने कोने से मिलने आए हैं, जबकि यहाँ आज बस सेवाएँ बंद है, यातायात की सारी सेवाएँ बंद है, फिर भी लोग आए हुए हैं, तब भी वो मिलने के लिए हमको ना आए, ना हमें कुछ बताए। एक अधिकारी उनके आए और हमसे ज्ञापन लिए और चले गए। कभी वो शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं तो कभी बृजमोहन अग्रवाल के पास जा रहे हैं। जब बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे, जब ये सरकार बनी उस समय बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे। उस समय उनके द्वारा भी वादा किया गया था कि उनकी सरकार में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अभी भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसकी स्थिति जो है बद से बदतर है, जहां शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में अभी भी जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन युक्तियुक्तकरण के तहत बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं उसे मर्ज कर दिया गया और शिक्षकों की भर्ती जो है वो कम हो गई। अभी कैलेंडर निकला व्यापम का, जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी उसमें चर्चा नहीं की गई और शिक्षक भर्ती 5,000 लाने के बाद जो है अभी जो सरकार है सीएम साय ने की थी 5,000 शिक्षक भर्ती की जाएगी, लेकिन वो भी कहीं समझ नहीं आ रही है। अब इसे लेकर के जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके अंदर आक्रोश नज़र आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और आज वे रायपुर पहुँचे। रायपुर आकर उन्होंने राजभवन में अपनी बात रखने की कोशिश की। ज्ञापन सौंपना था उन्हें, लेकिन वहाँ के किसी अधिकारी द्वारा उनका ज्ञापन ले लिया गया। वे मिलना चाहते थे, राजभवन जाके गवर्नर से मिलना चाहते थे, लेकिन वे मिल नहीं पाए। राष्ट्रपति शासन लागू करना राज्य में, क्योंकि वर्तमान जो निर्वाचित बीजेपी की सरकार है वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, पूरा करने में असमर्थ है, या कहना चाहें कि वो पूरा करना नहीं चाहती है। युवा परेशान है, आप देख पा रहे होंगे, जिनकी नौकरी लग गई है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, जिनको नौकरी देने का वादा किया है वो नोटिफिकेशन के लिए भटक रहे हैं। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया ही यहाँ का राजपाट अपने हाथों में ले ले और हम लोगों का कल्याण करें।
क्या सरकार आपकी कोई किसी किस्म की सुनवाई कर रही है कि नहीं सुन रही है भैया, तभी तो यहाँ हम लोग लटके पड़े हैं। सरकार नहीं सुन रही है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। त्रस्त आ गए हम। राज्यपाल महोदय से आपकी चर्चा हुई, क्या बात हुई और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? राज्यपाल महोदय ने बड़े कम शब्दों में कहा कि मैं भी सरकार का ही आदमी हूँ, मैं भी आपकी नहीं सुनूंगा। वो हमसे मिलने तक नहीं आए, उनका एक नुमाइंदा आके ज्ञापन लेके चला गया, बस इतनी सी बात हुई। हमको पता चल गया कि वो एक कहावत है ना भैया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, बस वही चल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में। अब ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं कि आज के जो युवा हैं नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्रों में ऐसी ऐसी वैकेंसी है जहां पर भर्ती होनी है पर भर्ती हो नहीं पा रही है। शिक्षा का जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। अब 1 नवंबर को यहाँ पर त्यौहार मनाया जाएगा। त्यौहार किस बात का? क्योंकि उस दिन छत्तीसगढ़ बना था। राज्योत्सव मनाया जाएगा। राज्योत्सव की धूमधाम से तैयारी की जा रही है, लेकिन एक तरफ वो उत्सव है और एक तरफ सरकार जो है जिसने वायदा किया था कि हमारे जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी, शिक्षक भर्ती की जाएगी, वो कहीं ना कहीं झूठी नज़र आ रही है। और ये जो लोग मांग कर रहे हैं, जो पढ़कर निकल चुके हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो ये सारी मांग कर रहे हैं कि कब आएगी वैकेंसी। 57,000 शिक्षा भर्ती का जो वादा किया गया था वो तो पूरे जुमलेबाजी नज़र आ रही है। उनका कहना है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखेबाजी कर रही है, क्योंकि उसी के तहत उसी बात पर भरोसा करके उन्होंने कहीं ना कहीं मतदान दिया होगा। लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी कोई वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है। उस समय 2 साल पहले जब चुनाव था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 2 साल के अंदर शिक्षकों की भर्ती ली जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकल पाई है। और रही बात 5,000 शिक्षक भर्ती करने की, तो उसकी भी कोई बात समझ में नहीं आ पा रही है। अभी आज के डेट पर एक और सरकार के द्वारा एक और बात कही गई है कि 5,000 शिक्षक भर्ती की जाएगी। अब उसे लेकर के कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। वित्त विभाग ने 5,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बकायदा वित्तीय स्वीकृति भी उन्होंने दे दिया। लेकिन मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में लगभग 58,000 पोस्ट शिक्षकों की पोस्ट खाली है। और जब पहला ही साल पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में घोषणा किए थे कि हम 35,000 शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं, उसका क्या हुआ? फिर इसी वर्ष बजट भाषण में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी बोलते हैं कि हम 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्तीय प्रावधान रखा गया है। तो 20,000 भर्ती कहा गया और अब सिर्फ 5,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जबकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में मोदी गारंटी के नाम से 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था और अब 2 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक 5,000 लोगों को नौकरी नहीं दे पाई है। जबकि 1 लाख नौकरी प्रति वर्ष 20,000 युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए और अभी 2 साल पूरा वो लगभग हो रहा है, तो फिर 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार अभी तक कितने लोगों को नौकरी दिया है, ये हमारा सवाल है। क्या 5,000 शिक्षक भर्ती कर पूरे प्रदेश में शिक्षकों की समस्या खत्म हो जाएगी क्या? कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को मोदी गारंटी के नाम से इस सरकार ने विधानसभा चुनाव में झूठ बोलने और धोखा देने का काम किया है। बयानबाजी चालू हो गया है। उनका कहना है कि 5,000 शिक्षक भर्ती करके क्या कुछ उपाय हो पाएगा प्रदेश के लिए, क्योंकि 57,000 शिक्षक भर्ती की बात को लेकर के उन्होंने चुनाव जीता था, चुनाव का मुद्दा बनाया था। लेकिन आज की स्थिति जो है वो बात की बात रह गई है। 57,000 शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे वो मोदी की गारंटी की बात हो। अब इन सारे विषय को लेकर के आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। और जो ये सारे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस आस में पढ़ाई की कि कहीं ना कहीं वो सरकारी नौकरी करेंगे, कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी, कहीं ना कहीं उनको एक आस था कि शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी तो वो पढ़ाई करेंगे, शिक्षक बनेंगे, लेकिन समझ नहीं आ पा रहा है। अगर आप शहरी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो स्कूलों की स्थिति कहीं ना कहीं बद से बदतर ही नज़र आती है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है।
युक्तियुक्तकरण के तहत 25,000 पदों को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। यदि हम कैलेंडर की बात करें 2026 का, तो कैलेंडर केवल कहने मात्र का कैलेंडर है। सरकार ने तो वादा किया है कि 2 साल में 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे कैलेंडर बना करके, लेकिन इस कैलेंडर में आप देखेंगे कि सामान्य ग्रेजुएशन के लिए पद नाम का चीज़ ही नहीं है और शिक्षक भर्ती का तो उल्लेख ही नहीं है। तो किस बात का मुख्यमंत्री का बात रह गया? मोदी जी आए 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किए, उनके बात का कोई कदर नहीं रह गया। आपका लोकसभा चुनाव आया, 33,000 शिक्षक भर्ती का भरे विधानसभा में आपका बृजमोहन अग्रवाल जी वादा किए, उनका भी बात का कोई कदर नहीं रह गया। इस सरकार में कुछ संवैधानिक चीज़ें बच गई है कि नहीं? इनकी कोई जिम्मेदारी बच गई है कि नहीं? युवाओं के प्रति, जनता के प्रति इनकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? यदि नहीं है तो सत्ता छोड़ दे। आप देख रहे हैं 2026 के कैलेंडर को व्यापम का, न तो शिक्षक भर्ती है, न सामान्य ग्रेजुएशन के लिए किसी भी प्रकार का पद का उल्लेख है। जितना भी है इंट्रेंस एग्जाम है और कुछ है जो भी उसमें क्या है आपका स्पेशल डिग्री मांगा गया है। अब हर किसी के पास तो स्पेशल डिग्री है नहीं, हम बीएड डीएड डिग्रीधारी हैं, हमारे लिए शिक्षक भर्ती भी तो होना चाहिए था, जो सरकार ने 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल में पूरा करेंगे करके बोले थे। आप देख रहे हैं ये हाल क्या हो रहा है, चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हर तरफ रोना मचा है। यहाँ आते हैं राज्यपाल महोदय जी के पास तो यहाँ भी रोना मचा है, वो भी दबे हुए हैं सरकार से। ऐसे ही संवैधानिक तंत्र विफल है तो हम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि यहाँ आकर के सत्ता संभाले, राष्ट्रपति शासन लगाए और पुनः निर्वाचन का अनुरोध करें। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे और तुरंत का तुरंत निर्वाचन हो। अब इन सारे विषय को लेकर के आपके विचार क्या है, उसे भी कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।